पार्टी प्रोटेस्ट में आ चुके हैं। तो ये लोग ये निशान नीले कबूतर का नहीं, शिक्षा की मसाल बाबा साहब अम्बेडकर की निशानी है। नीले कबूतर इनका इलाज किया जाए। अरे उनको वो तो 2000 साल से बोल रहे हैं ये सब चीज़ें, लेकिन हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। उनने पहले भी हमें दबाने की कोशिश करी, लेकिन हम पहले भी नहीं दबे और अभी भी वो दबाने की कोशिश करेंगे, हम अभी भी नहीं दबेंगे। जितना वो दबाएंगे हम उतना ऊपर उठ के आएंगे। विपक्ष काम नहीं कर रहा है, इसलिए तो कांग्रेस जनता पार्टी बनी है। विपक्ष अगर काम कर रहा होता तो इसकी नौबत ही नहीं आती। मतलब युवा रोजगार मांगे तो देश विरोधी, किसान अपना हक मांगे तो खालिस्तानी, ये भैया क्या सिस्टम। मंदिर मस्जिद धर्म मांगे ना, आप भी तो गलत। अरे सर यही तो है, इस देश के विनाश का कारण तो यही है। अब समय आ गया है, साइंटिफिक टेम्परामेंट पर बात होनी चाहिए, लॉजिस्टिक्स की बात होनी चाहिए, एजुकेशन की बात होनी चाहिए, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की। अरे तो देश की बदनामी हो रही है तो क्या कॉकरोचों ने पेपर लीक करा है? क्या कॉकरोचों ने पेपर बनाया? बदनाम जो लीक करा है वो तो सरकारी आदमियों ने करवाया, सरकारी तंत्र ने करवाया। बच्चे थोड़ा एग्जाम कंडक्ट कराते, बच्चे तो एग्जाम देने जाते हैं, तो बच्चे कैसे बदनाम कर रहे हैं? अगर आप पेपर लीक ही नहीं कराते तो क्यों प्रोटेस्ट होता? कौन जिम्मेदार है? अगर सरकार नहीं है जिम्मेदार तो कौन है बताओ आप? तो कह रहे हैं हम दोबारा करवा देंगे। अरे दोबारा करवा दोगे, लेकिन एक साल जो परेशान हुआ बच्चा उसका क्या? जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली उनको वापस से जिंदा कर दोगी क्या सरकार? उनको क्या, उनके माँ बाप को क्या बोलोगी? हम कार्रवाई करेंगे जमीन में। क्या कार्रवाई? जो बच्चा जल गया, जो बच्चा मर गया, जिन बच्चों की यहाँ पे शहादत हुई है एक तरीके से, किसी की उसमें कल्पेबल हो, मतलब किसी की गलती होगी ना, उनको लोगों को आप क्या बोलोगे? और अगर आप मान के चलिए, अगर आप इतने ही आपके अभी पहली बार तो हुआ नहीं, 4 साल से हम लोग देख रहे हैं लगातार ये हो रहा है, 4 साल से आपने कोई कार्रवाई नहीं करी तो हम अभी कैसे मान लें कि आगे कोई कार्रवाई होगी? जो कॉकरोच बन रहे हैं उनके लिए हिट है हमारे पास। अरे आप भैया देश की जनता को, जो देश के सिटीजन हैं उनको आप मार दो। आपका तो इतिहास रहा है कि जितने भी देश के लोग हैं जो आपके खिलाफ आवाज़ उठाएं हम उनको मार सकते हो। हम तो मान रहे उनके हिट नहीं, उनके पास बुलडोजर भी है, उनके पास बंदूकें भी हैं, हथियार भी है, कट्टा भी है, सब कुछ है, तो हम तो मान ही रहे हैं कि वो तानाशाह है और उनको बोलने की जरूरत नहीं है कि वो तानाशाह है कि नहीं है। हम जानते हैं कि वो तानाशाह है। देश का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर देश का नेतृत्व कर रहे होते तो देश की बात सुनते ना। एक आंख बंद करके कान बंद करके कोई नेतृत्व होता है क्या? पर सर लोकतंत्र में वोट की बड़ी वैल्यू होती है, देखिए, लेकिन वोट तो सरकार को मिल रहा है, बीजेपी को मिल रहा है। अरे वोट अच्छी बात है, वोट सरकार को मिल रहा है, लेकिन वोट के अलावा सिर्फ वोट लेने का काम होता है क्या? वोट तो 60% वोट जो वो सरकार के खिलाफ भी गया, तो उन लोगों की बात नहीं सुनोगे क्या? सरकार को तो सिर्फ 40 और 35% वोट मिला, तो बाकी के जो 65% लोग हैं उनकी बात कौन सुनेगा? उनको भी तो वोट दिया सब लोगों ने। ये आज़ादी की बात हो रही है। आज़ादी भैया, भ्रष्टाचार से आज़ादी। आपको नहीं चाहिए भ्रष्टाचार से आज़ादी? बिल्कुल चाहिए, तो हम सबको भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहिए। इन लोगों को आज़ादी से एक बड़ा तबका आप लोगों के खिलाफ भी आ गया। देखिए बड़ा तबका तो वही है जिनके जो हित हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से बंधे हुए हैं, जो अभी फ़ायदा कर रहे हैं। देश में अर्थव्यवस्था जो है पूरी नीचे चली गई, जॉब्स मिल नहीं रहा है यूथ को, किसी को कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन जिन लोगों को मिल रहा है तो वो तो आएंगे ही पक्ष में। नीले कबूतर इनका इलाज किया जाए। अरे उनको वो तो 2000 साल से बोल रहे हैं ये सब चीज़ें, लेकिन हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। उनने पहले भी हमें दबाने की कोशिश करी, लेकिन हम पहले भी नहीं दबे और अभी भी वो दबाने की कोशिश करेंगे, हम अभी भी नहीं दबेंगे। जितना वो दबाएंगे हम उतना ऊपर उठ के आएंगे। नीले कबूतर क्यों कहा जाता है? नीले वो सिर्फ जातिवादी लोग हैं और वो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, जातिवादी लोग हैं, और जो हमेशा से किसी भी प्रोटेस्ट जो होता है उसको आप बताइए इलेजिटिमेट करने के लिए वो कुछ भी उल्टे सीधे शब्द बोल देते हैं। और ये अभी से नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे तब से उनको उल्टे सीधे नाम देते थे ये लोग। ये निशान नीले कबूतर का नहीं, शिक्षा की मसाल बाबा साहब अम्बेडकर की निशानी है। पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए। चप्पल कहाँ है पैर? मेरी चप्पल खराब हो गई भाई, चप्पल मेरी गायब है। मोदी जी कह रहे हैं हवाई चप्पल वालों को हेलीकॉप्टर देखिए, चप्पल ही नहीं है। भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, करप्शन अब हो रहा है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। 15 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, पता है आपको? महाराष्ट्र में पता है? गोल्ड प्रोसेसिंग जो कंपनी है मेहताज की, 15 लाख करोड़ भारत सरकार के रक्षा बजट का, मतलब 4 साल बाद, 4 साल में जितना पैसा भारत सरकार के रक्षा बजट पर खर्च होगा उतना पैसे का घोटाला हो गया भाई। पूंजी अरे सारे ईडी, सीबीआई और इंटेलिजेंस ब्यूरो सबका दुरुपयोग किया गया है। आप सोशल मीडिया से सड़कों पर आ गए, क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? सरकार को चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल चिंता करनी चाहिए। ये व्यवस्था परिवर्तन की यात्रा है और ये आंदोलन एक देशव्यापी आंदोलन बनेगा, इस बात को आप लिख के रख लीजिए। और बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, आंदोलन होगा
आंदोलन होगा। एक मेरे समझने वाली बात ये है, आप जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी कुछ नहीं है, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, एक छोटा सा सोशल मीडिया हैंडल जिसमें मात्र 20 दिन में, मात्र 4 दिन में 22 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं, क्या है इसका मतलब? समझने वाली बात है। कहीं ना कहीं तो युवा में फ्रस्ट्रेशन है, और युवा में कितना विदेशी फॉलोवर है गलत, मतलब युवा रोजगार मांगे तो देश विरोधी, किसान अपना हक मांगे तो खालिस्तानी, ये भैया क्या सिस्टम? मंदिर मस्जिद धर्म मांगे ना, आप भी तो गलत। अरे सर, यही तो है इस देश के विनाश का कारण, तो यही है। अब समय आ गया है, साइंटिफिक टेम्परामेंट पर बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, लॉजिस्टिक्स की बात होनी चाहिए, एजुकेशन की बात होनी चाहिए, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की, लेकिन बात हो रही है मेलोडी की। मन की बात वैसे मैं देखता नहीं हूँ, एक दिन मैंने देख ली सर मन की बात। पता है क्या हो रहा था मन की बात में? सुनिए, मन की बात में मोदी जी बता रहे थे कि जलजीरा कैसे बनाया जाता है, कि आम पाना कैसे बनाया जाता है, कि गर्मी में पानी ज़्यादा पीजिए। बताइए, कैबिनेट में बैठ के अपने जब नीट का पेपर लीक हुआ था, इतने सारे पेपर लीक हो रहे थे और बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उन्हें तब से ही चिंता करनी चाहिए थी। ये तो एक यूथ का फ्रस्ट्रेशन है, ये एक प्रोटेस्ट कम, ये एक फ्रस्ट्रेशन है यूथ का। वो चाहते हैं कि जस्टिस मिले। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं, एटलीस्ट पेपर तो लीक ना हो। लेकिन बीजेपी पे कई गंभीर आरोप लगे हैं कहीं पिछले 12 सालों में, लेकिन किसी मंत्री या नेता का कोई इस्तीफा आज तक हुआ नहीं। आप लोग भी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, जो पावर में है ना, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई हटा नहीं सकता। पता नहीं आगे क्या होगा, होगा नहीं होगा, बट वी होप फॉर द बेस्ट। कई तरह के आरोप भी आप लोगों पे लगाए जा रहे हैं, जैसे अभिजीत दीप के कि बाहर से फंडिंग हो रही है, बाहर से पैसा आ रहा है। जर्नलिज्म का क्या हाल है इंडिया में, वो आपको भी पता है, और किस तरह से जो सच बोलता है उसको मार दिया जाता है। हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच कितना खतरे में है, ये सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ध्रुव राठी या ये सब जो लोग बाहर हैं, उनके लिए ये ज़्यादा सेफ है, वो वहाँ पे रह के बोल सकते हैं, बट हम जो इंडिया में हैं उनके लिए इतना नहीं है। तो इसलिए उनके लिए ईजियर है ये सब चीज़ें बोलना या बीजेपी को ब्लेम करना, क्योंकि वहाँ पे जाके तो नहीं मारा जा सकता ना। एग्जैक्टली, अब मीडिया में आप ये बोलेंगे कि मेलोडी कितनी चॉकलेटी है या फिर मोदी जी का सीना कितना बड़ा है, तो वो आई डोंट थिंक कि वो न्यूज़ है। शिक्षा को लेकर क्या सरकार की प्राथमिकता नहीं है? अगर वो प्रायोरिटी दे रहे होते तो इतने पेपर लीक होते ही नहीं। सरकार भी इन्वॉल्व है इसमें? ऑब्वियसली, जब जो टाटा की कंपनी है उसको हमेशा टेंडर मिल रहा था, बट वो चेंज होके दूसरी कंपनी को, जो जिसके बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं है, उसको मिल रहा है। तो आई एम नॉट एबल टू थिंक कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। वो मैसेज तो डाल देते हैं कि वी आर नॉट नॉर्मल CBSE और कॉलेज या स्कूल एग्ज़ाम, वी आर NTA एंड ऑल, बट उनका NTA कितना अच्छा है या फिर कितने अच्छे से वो पेपर ले पा रहे हैं, वो हमें भी दिख रहा है। अब आगे क्या करने वाले हो? पता नहीं कैसे ये प्रोटेस्ट जाएगा, जिस वे में जाएगा देखते हैं। हम तो चाहते हैं पीसफुल वे में जाए और गवर्नमेंट एक्शंस ले अच्छे वे में। और विपक्ष काम नहीं कर रहा है, इसलिए तो कांग्रेस जनता पार्टी बनी है। विपक्ष अगर काम कर रहा होता तो इसकी नौबत ही नहीं आती, क्योंकि विपक्ष है बहुत ज़्यादा लेज़ी। वो पहले कुछ काम करेगा, फिर 1-2 महीने बस शांत, और उसके बाद फिर एक्टिव हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूसली वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। विपक्ष की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ही ये प्रोटेस्ट हो रहा है। हालात बने हुए देश में मौजूदा, क्या विपक्ष भी जिम्मेदार है इसके लिए? बिल्कुल, अगर अच्छा विपक्ष नहीं होगा तो गवर्नमेंट और जो रूलिंग पार्टी है उनको लगेगा कि उनको रोकने वाला है, उनको क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं है। जस्टिस सर्व होना चाहिए, बस पेपर के लिए नहीं, हर केसेस में क्राइम्स, रेप्स और जितने भी क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, उन हर चीज़ में जस्टिस सर्व होना चाहिए। जो गाइस कांग्रेस जनता पार्टी प्रोटेस्ट में आ चुके हैं।
बाहर की तरफ